स्क्रीन को शेयर करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम ओपन करते हैं। फॉन्ट का साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इनकम टैक्स .gov.in। नाउ हम इसे लॉगिन करते हैं। यूजर आईडी डालते हैं, तो कंटिन्यू करते हैं, फिर पासवर्ड डालते हैं। जनरेट OTP, आई एग्री। OTP नहीं आओ तो दूसरी बार हम को क्लोज कर देते हैं और लॉगिन करते हैं। लॉगिन। चलो अभी हमने यहाँ पे मतलब 26 AS देखा और व्यू फील्ड रिटर्न ऐसा देखा। अभी हम आगे जाए तो आगे कोई अगर ग्रीवाइंसिस हमारे वहां पे है, ग्रीवाइंसिस का मतलब क्या है, थोड़ी बहुत बातचीत हम ग्रीवाइंसिस के ऊपर कर सकते हैं। अभी 8 नवंबर 2018 या 19 या नोटबंदी कब हुई थी? 17। हाँ, 8 नवंबर 2017 वो जो 500 का जो नोट था, वो 1000 का नोट था, वो सब मोदी जी ने सब बंद कर दिया कि अभी ये नोट नहीं चलेंगे। तो जिनके पास
ब्लैक मनी था। ब्लैक मनी का मतलब हम क्या करते हैं? तो ब्लैक मनी का मतलब यह है कि आप के पास कैश ज्यादा है और वो आपने देखा ही नहीं है। कैश इतनी है, जैसे घर में हम गेहूं और चावल का, उससे भी ज्यादा कैश बहुत सारे लोगों के पास इंडिविजुअल है इंडिया में। ठीक है, हमने 2-3 मूवीज भी देखी होगी कि कहां से कैश निकलती है। ठीक है, तो ऐसा वो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है। सो जब ये हुआ तब काफी सारे लोग, वो एक लोगों को एक लिमिट दिया गया था कि यू कैन डिपोजिटेड अप टू 2.5 lakhs. If you are depositing more than 2.5 lakhs, so I am issuing notice. That means department issuing notice to that particular taxpayer કે તમારી પાસે આટલા પૈસા કેવી રીતે આવ્યા. So अभी एक बंदा था, मैं सिर्फ नाम नहीं कहता हूं, उनको उनके पास ऐसा आया कि इतना पैसा एक आदमी देने वाला है, आपको उसे वाइट करना है. मतलब मैं आपको एक उससे बेहतर एग्जांपल दूं कि वो बंदा मतलब मिस्टर एक्स है, तो मान लो मैं मिस्टर एक्स, ठीक है, और एक्स की पहचान में 20-25 लोग हैं, तो मान लो मेरी पहचान में आप 20-25 लोग हो. ठीक है, तो मैंने इनसे 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 सबसे बातचीत की, जैसे एक्स ने कि 2.5 लाख 2.5 लाख मैं आपको दूंगा इंडिविजुअल. किसको दूंगा? जो लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसको. और आपको मुझे क्या करना है? उसके सामने 2.25 लाख का चेक देना है. फिर मैं इसको बोलूं कि मैं तुम्हें 5,000 कैश देता हूं, सामने तुम मुझे 4,500 का चेक दे, तो उनमें उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अमाउंट भी छोटी सी है और उसको कितना बेनिफिट मिलता है 500 रुपीज. लेकिन मैंने मेरा जो 5,000 ब्लैक है वो उसको दे दिया और उन्होंने मुझे उनका 4,500 वाइट मुझे दे दिया. अगर मैं मेरा ब्लैक अगर डिपार्टमेंट को डिस्प्ले करूं, सो मैं 30% की कैटेगरी में आ जाऊंगा. मुझे कितना देना पड़ेगा? तो मैं ऐसे लोगों को ढूंढूंगा कि जो 10% में मेरा काम करते हैं. ऐसा मिस्टर एक्स कर रहा. ठीक है, तो मैं मिस्टर एक्स हूं, मैंने आप सबको 2,50,000 कैश दिया और आप सबसे रिक्वेस्ट के सामने मुझे 2,25,000 का चेक दे. पैसा मैं पहले आपको कैश दूंगा, आपको दूसरे या तीसरे दिन का चेक देना है, फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं. मान लो मैं आज आपको 27 को सबको देता हूँ और मैं बोलता हूँ 1 तारीख का मुझे चेक दे दो, तब तक तो आप बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो कि नहीं कर सकते? क्लियर? सो
ऐसा करते करते मतलब मिस्टर एक्स को ऐसा करने में 15% मिलता, और उन्होंने ऐसा सोचा कि मैं 10% में दे दूं, तो उनको 10% का फायदा और मुझे 5% का फायदा। मतलब मेरा तो 2.5 लाख का करूंगा, उसमें तो मुझे 15% मिलेंगे, और मेरे जो नेटवर्क में जो है वो सबका मैं 5% ले लूंगा। तो सभी लोग हैप्पी थे, क्योंकि 25,000 का बेनिफिट अगर मिलता है और कैश है, ठीक है, और डिपॉजिट करने का डेडलाइन भी बहुत ज्यादा था, ऐसा नहीं कि लास्ट के 2-3 दिन ही बाकी थे, ठीक है। मान लो दिसंबर तक का था और आज नवंबर है, या जनवरी तक का था, जो कुछ भी था उस टाइम, अभी मैं मतलब मुझे वो प्रॉपर डेट याद नहीं। सो सभी लोग हैप्पी थे। फिर मिस्टर एक्स को ऐसा लगा कि इनसे मुझे 5% मिलेंगे, इनसे 5% मिलेंगे, तो इन लोगों को मैं इकट्ठा करूं और एक होटल में उसको खाना खिलाऊं, क्योंकि मुझे इतना सारा पैसा मिलने वाला है, तो थोड़ा बहुत सबको एक होटल में बुलाया, और होटल में बुलाने के बाद अनाउंसमेंट किया कि ये सब आप शांति से करना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। उनमें से जो 2-3 लोग थे वो थोड़े डर गए कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब प्रॉब्लम होने वाला है, पता चला। तो 2-3 लोग ने बोला मुझे नहीं करना है। इंडिया में कैसा है, उनको नहीं करना है तो मैं भी नहीं करूंगा, पूरा प्रॉब्लम लगता है। तो हुआ ऐसा कि जो 25-30 लोग थे वो प्रोग्राम फ्लॉप हो गया, वो सभी लोग खा तो लिया, बोल रहे नहीं अभी मुझे नहीं करना। पता चला, क्योंकि उनका ऐसा था कि मैं सबका मोटिवेशन बढ़ाऊं और उनको थोड़ा दूं, लेकिन उनका ही मोटिवेशन कम हो गया। पता चला, तो क्या सभी लोग बोलने लगे कि हमारे मतलब अगर हमारे ऊपर केस हुआ तो और सभी लोग, बाकी के सभी लोग थिंक करने लगे हाँ मेरे ऊपर केस हुआ तो, कोई ने बोला अगर मुझे जेल हो गई तो सबको ऐसा लगा हाँ मुझे भी जेल हो जाएगी तो मतलब ऐसा करते करते पूरा एनवायरनमेंट नेगेटिविटी हो गया। तो जो मिस्टर एक्स था उनको ऐसा लगा कि मेरा प्लान अभी फ्लॉप, 5% मतलब उन्होंने कैलकुलेट किया था कि इनके हस्बैंड का मैं 5 लाख दूंगा, तो इनके और इनके हस्बैंड के पास से 5% मुझे 25,000 का फायदा होगा, इनका 2.5 लाख में से 5% और इनके हस्बैंड, ऐसे इनकी मम्मी है, ये सब मतलब फैमिली। तो मेरा तो कैलकुलेशन सब रॉन्ग हो गया। फिर मिस्टर एक्स ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से बातचीत की कि सर जी ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो मैं क्या करूं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ऐसा बताया कि एक काम करो, सबका 5-5 हजार मुझे दे दो,
फिर से मीटिंग बुलाई सबको, जो लोग खाने आए थे ना, फिर से मीटिंग बुलाई। लेकिन अभी स्टेज पे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उन्होंने बताया कोई भी नोटिस आएगी तो रिप्लाई मैं दूंगा, सिर्फ 5,000 चाहिए। तभी तो सभी लोगों का कॉन्फिडेंस के चार्टर्ड अकाउंटेंट है ये, और कंप्लीट हो गया प्रॉब्लम, बात एकदम फिनिश हो गई। ना नोटिस आई, वो उनका मोटिवेशन भी बढ़ गया, जो स्पीकर थे उनका भी मोटिवेशन बढ़ गया, क्योंकि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का उनको बैकअप मिल गया। अभी आज सब किसी को, वो दोनों के बीच में चार्टर्ड अकाउंटेंट को 1 लाख या 2 लाख का फायदा, उनको पता था कि इसमें क्या लिखना है, अगर नोटिस आएगी तो क्या लिखना है वो उनको पता था। अबे वो मुझे भी पता था, मिस्टर एक्स को भी पता था, लेकिन उनको मेरे सामने वाले, एक्स के सामने वाले, मिस्टर वाई के सामने, तो ऐसे में आपको क्या मतलब, ये मैंने आपको क्यों एक्सप्लेन किया। नोटबंदी तो हो गई, अभी सर 4 साल बाद अभी क्या उसका कहानी की। सो मेरा एक्सप्लेनेशन सिर्फ और सिर्फ इसके लिए है कि रिटर्न फाइल करो, और कभी ऐसा आपको किसी से अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है, तो आपको उतना बेनिफिट होगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ 25,000 है, अभी तो उसका लिमिट बढ़ के कितना हो गया, 2.5 लाख से बढ़ के कितना हो गया, 5 लाख, मतलब लिमिट तो 2.5 लाख है, लेकिन अभी डिडक्शन और 89 का जो सेक्शन है उससे और 12,500 का रिबेट मिलता है, ठीक है। तो सिर्फ मेरा कहने का एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि रिटर्न फाइल करोगे, रिटर्न फाइल करने में कोई एक्सपेंस नहीं, एक दूसरा रिटर्न फाइल करने में बहुत बेनिफिट है, तीसरा अगर ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, आप सोच रहे हो तो पॉजिटिवली, अगर आपके पास कैपिटल पड़ी है तो आप उनका एनकेशमेंट कर सकते हो। ये वे अच्छा नहीं, लेकिन काफी सारे लोगों ने इसके अंदर काफी सारे पैसे बने। आप सोचो, जिनके पास पैसे थे वो बिल्डर के पास चले गए, बिल्डर पेट्रोल पंप वाले के पास चला गया, ठीक है। कभी आपको कोई बिल्डर पहचान में हो तो उसको पूछना कि आपको पैसा आता है, फिर आप कहाँ पे देते हो, पेट्रोल पंप वाले ने आगे, मतलब ऐसा करते करते सबका पैसा एडजस्ट हो गया, और गवर्नमेंट यह सोचने लगी कि मैंने तो इतना पैसा प्रिंटिंग किया था, इतना आया कहां से। मान लो अभी गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए का नोट प्रिंटिंग किया, मतलब 500 के 200 नोट, या 20 नहीं 200 नोट, तो 10,000 हुआ, 200 के 20 नोट, ठीक है, तो 10,000 हुआ। अगर गवर्नमेंट ने 20 नोट प्रिंट किए थे और आए कितने, 40,000, तो गवर्नमेंट भी यह सोचने लगी कि हमने जो प्रिंट किया था उसमें से इतना कहां से आया, मतलब जो डुप्लीकेट नोट थी वो भी आ गई, मतलब मार्केट में जो डुप्लीकेट नोट फिरती थी वो भी आ गई, और ओरिजिनल तो सब आ ही गई। तो अभी कंक्लूजन क्या है कि जितना हम प्रिंट करते हैं उससे दुगना मार्केट में फिरता है, पता चला। सो इसलिए मोदी जी ने मतलब ये वर्क करते हैं। सो आई सजेस्ट दैट you file the return
एंड यू सजेस्ट दैट, मतलब मैं आपको रिटर्न फाइल करने को कहता हूं और आप सबको बोलो। सैटरडे में मतलब मैंने आपको बताया था कि हमारे वहां पे जो उर्वेश भाई करके थे, उनके पास 3000 क्लाइंट है। मैं उनके वहां पे गया था तो उन्होंने मुझे बताया कि तुषार जी इतने सारे क्लाइंट हैं और इतने सारे क्लाइंट आते हैं क्योंकि एक बार जब आप सेटिस्फाइड कर देते हो तो वर्ड ऑफ माउथ इतना होता है कि आपको जॉब करने का भी टाइम नहीं मिलेगा, ऐसा बिजनेस ही करता। तो कंसल्टेंसी बहुत अच्छी है और फर्स्ट मेरा ये एक्सप्लेनेशन यह है कि आप सब लोग अगर 1 रुपया भी इनकम जनरेट करते हैं तो रिटर्न फाइल कीजिए, ठीक है? क्योंकि अभी मैंने आगे पूछा था कि कितने लोग रिटर्न फाइल करते हैं, तो शायद 6 या 8 लोगों ने बताया, ठीक है? ऐसा मैंने जब हैंड रेस किया और मेरे हिसाब से मान लो सभी लोग काम नहीं कर रहे लेकिन 50% तो लोग काम कर रहे हैं। क्लियर है? तो अभी हम एक एक्सप्लेनेशन सिर्फ रिटर्न फाइल करने के लिए था और ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी है तो आप वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते। अभी हम आगे का टॉपिक ले रहे हैं कि पैन कार्ड और आधार कार्ड। अभी क्या हो रहा है, किसका पैन कार्ड और आधार कार्ड का नाम डिफर है? किसी का है आप में से कि आपको पता ही नहीं है, कि आपने चेक ही नहीं किया है? अभी जीएसटी में एक हमारे एक क्लाइंट है मिस्टर एक्स, ठीक है? उनका पैन कार्ड में नाम था सपोज नवीन, NAVEEN, और उनका आधार कार्ड में नाम था नवीन। अभी उनका रिटर्न फाइल कंप्लीट होता है, सब कंप्लीट होता है, लेकिन जब उन्होंने वो जीएसटी नंबर लेने के लिए अप्लाई किया, ठीक है, तो उसका फर्स्ट रिजेक्शन क्यों? सिर्फ इसकी वजह से। सेकंड, मैंने उसका 3rd बार अप्लाई किया। सो पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कैसे करते हैं वो हम देख लो, और अगर वो चेंज है तो हम क्या चेंज कर सकते हैं? बोलो, पैन कार्ड चेंज कर सकते हैं कि आधार कार्ड चेंज कर सकते हैं? बोलो, अगर आपको कोई क्लाइंट ऐसा कहे कि सर मेरा पैन कार्ड में नाम डिफर है, आधार कार्ड में नाम डिफर है, तो आप क्या सजेस्ट करोगे? आधार कार्ड चेंज करो। अच्छा, आई सजेस्ट सबका थिंकिंग अलग है। आई सजेस्ट पैन कार्ड। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आधार कार्ड का सर्विस स्लो है, वो बहुत टाइम लेता है। પેન કાર્ડ બર્થ સર્ટિફિકેટ સાથે લિંક થશે ને, તો પછી પેન કાર્ડમાં ચેન્જ થશે તો ફ્યુચરમાં બર્થ સર્ટિફિકેટમાં પ્રોબ્લેમ આવશે. હવે બેન બર્થ સર્ટિફિકેટ આયો છે એટલે ના આયો હશે, પણ હવે લગભગ બર્થ સર્ટિફિકેટ હવે આ ભાઈને જ મેં સોલ્યુશન કર્યું ને, તો આ ભાઈનું જીએસટી નંબરનું સોલ્યુશન થઈ ગયું. એટલે પેન કાર્ડમાં 2 થી 3 દિવસમાં થઈ જાય છે, આધાર કાર્ડમાં 45 ડેઝ. અને 45 ડેઝ પછી બી આપણને બીક લાગે છે કે થશે કે નહીં થાય. સાંભળો, 45 ડેઝ કે છે, મારી વાત સાંભળો, પણ એ એટલું સક્ષમ નથી મારી.
આધાર કાર્ડ સરસ વસ્તુ છે, પણ એ એટલો જવાબદાર વ્યક્તિ નહીં. જ્યારે પાન કાર્ડ ની અંદર જવાબદાર વ્યક્તિ છે, ત્રીજા દિવસે તમારા ઈમેલ ઉપર ઈ પાન કાર્ડ આવી જશે. મારી વાત સાંભળો, તમારું કામ અટવાય નહીં. આ તો તમારું જો આધાર કાર્ડ ચેન્જ કરવા ગયા તો 45 દિવસ સુધી તો તમારું કામ, અને 45 દિવસ પછી બી તો કે હજુ 10 દિવસ લાગશે. કોઈ પણ સાહેબ છે, કોઈ પણ બહાર ગયા છે, મિસ્ટર એક્સ બહાર ગયા છે, મનસુખભાઈ બહાર ગયા છે, કે ભાઈ આ સાહેબ બહાર ગયા છે. એટલે ટૂંકમાં મારી દ્રષ્ટિએ તમારે કામ જો સ્પીડમાં કરવું હોય તો શું ચેન્જ કરી દેવાનું? પાન કાર્ડ. કારણ કે 108 રૂપિયા થાય છે ચેન્જ કરવાના. કારણ કે એનો બેઝ શું મૂકી દેવાનો? आधार बेस મૂકી દેવાનો, એટલે તમારું ગાડી તો આગળ ચાલી જાય. ना अभी हम उसको मतलब लिंक कैसे करना है, कहाँ गया वो? बाहर होगा, यहाँ से हम उसको लॉग आउट कर देते हैं. लिंक, यहाँ पे पान डालो, यहाँ पे आधार डालो, और आधार पे क्या नाम लिखा है? देखो बेस क्या है, आधार पे क्या नाम लिखा है? मोबाइल नंबर. ठीक है. और आधार में ज्यादातर दिक्कत क्या आती है कि मान लो 5-7 साल पहले आपके पास यूनिनॉर का मोबाइल था, क्योंकि वो 7 साल पहले सब यूनिनॉर करते थे, तो सभी के पास अभी सब जियो करते हैं. ठीक है, सब अलग अलग रहता है. तो और किसी का सिर्फ बर्थडे मतलब बर्थ ईयर लिखा है, मान लो मेरा 79 है तो पूरा डेट नहीं लिखा है, सिर्फ मेरे पान कार्ड में क्या लिखा है? 197. तो आपको यहाँ पे टिक मार्क करना है. और ऐसा नहीं लिखा है मतलब पूरा लिखा है तो सिर्फ यहाँ पे ही. और यहाँ से मतलब हम कंटिन्यू करेंगे तो वो लिंक हो जाएगा. लेकिन वो आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यही होना चाहिए. नहीं है तो हमको फिर वो CSC की कोई है वहां पे जाना पड़ेगा और सब चेंज कराना. क्लियर है? अभी हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स का स्लैब रेट. कि कल मतलब पिछले सेशन में हमने चलन का कैलकुलेट किया. सो इनकम टैक्स की बात करें तो इनका है या उनका है, लास्ट में बैठ है, उनका है. सब लोग, कितने लोग क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं? तो या तो कोई भी है हम सब में, या जॉब करता है, या बिजनेस करता है, या प्रोफेशन करता है. बिजनेस में 2 तरह के होते हैं. प्रोफेशन में सर्विस आ जाएगा, तो बिजनेस में हम ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग, और प्रोफेशन में हम ठीक है. तो अभी इनका क्या स्ट्रक्चर है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, और इनका स्ट्रक्चर क्या है? तो सबका स्लैब रेट चाहिए हमें. क्या चाहिए? स्लैब रेट. तो स्लैब रेट सर कौन सा? अभी क्या चल रहा है? 27. टूडेज डेट इज
27 November 2000, sorry, September 2021. So we are in the category of 1st April 2021 to 31st March 2022. ये हमारा क्या हो गया? ठीक है, तो उसका असेसमेंट ईयर क्या होगा? क्लियर? और दूसरा एक उससे आगे का, ये हमारा, तो उसका असेसमेंट ईयर क्या होगा? तो स्लैब रेट, अभी स्लैब रेट में आपको दो चॉइस है, एक ओल्ड स्लैब रेट और दूसरा तो सर ओल्ड स्लैब रेट हमें नहीं पता, न्यू स्लैब रेट हमें नहीं पता, ओल्ड कब किसको क्यों लगता है, न्यू कब किसको क्यों लगता है, किसके लिए ओल्ड बेस्ट है, किसके लिए न्यू बेस्ट है, अगर गलती से ओल्ड में चले गए तो न्यू में जा सकते हैं, या गलती से न्यू में चले गए तो ओल्ड में जा सकते हैं। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकते हैं। तो सर जी पहले हमें सिर्फ स्लैब रेट बताएं। स्लैब रेट क्या है? 0 to 250 to 10 lakhs, एक ओल्ड स्लैब रेट है। ओल्ड मतलब इससे आगे वाला, और न्यू कैसा है? परसेंटेज में मैं आपको बाद में लिखाता हूँ। यहाँ पे 5 આ બધા લાખમાં છે। क्लियर? तो अभी सर मेरे पास एक क्लाइंट आया, तो मैं उनको कौन सा स्लैब रेट दूं? और अगर आप बोलते हो ओल्ड, मतलब ये भी ये साल चलता है, ओल्ड मतलब ऐसा नहीं कि ये साल नहीं चलता है, आप उसको माइंड में से निकाल देना कि ओल्ड है, तो मैं आपको ऐसा आंसर दूं कि ये ओल्ड है तो ये नहीं है, और न्यू है तो ये भी ये साल चलता है, और ये भी ये साल चलता है। क्लियर है? तो अभी मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि ओल्ड है, अगर आपने बोला ओल्ड, इन्होंने बोला ओल्ड, तो सामने से रिप्लाई मैं दूंगा क्यों। अगर इन्होंने बोला न्यू तो मैं बोलूंगा क्यों। मतलब मुझे क्यों का आंसर चाहिए। ओल्ड और न्यू तो जैसे हम एमसीक्यू में ऐसे ही लिख देते हैं और पास हो जाते हैं, लेकिन क्यों का आंसर जब मिल जाए तब सेटिस्फेक्शन मिलता है। और दूसरी बात, जो मेरे पास आगे पढ़े हैं वो कृपया करके आंसर ना दे, क्योंकि वो मेरे पास पढ़े हैं तो उसको पता है
अगर कोई रिवीजन में बैठा है। ठीक है, तो हम लास्ट से शुरुआत करेंगे। बोलो तमें ओल्ड के न्यू केम खाली आंसर नहीं केम કેમ એવું નહીં કેમ તો બોલ ચાર 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 જણ કોઈ તમે ચાર જણ આમથી તો આગળ કદાચ બેઠેલા છે બરાબર બસ આપણે આવો આન્સર લઈને જવું છે દાખલા તરીકે આવ્યા તમે ઓલ્ડ એવું નહીં આ કઈ એનું એનું કેરિયર છે આના ઉપર અને હું કઈ પેલું આમ કરું કે તમને ઓલ્ડ તમને ન્યુ એવું ના ચાલે સમજ પડે છે કે નહીં એક એ બી મને પૂછે કેમ તો મારે બસ એ આન્સર ના ચાલે ને અથવા તો એવું ના કરે કે તમે 8:50 આવ્યા છો એટલે 9 પહેલા આવી ગયા છો એવું आंसर तो द करेक्ट आंसर इज दैट कि इंडिया में अभी क्या कैसी मेंटालिटी हो गई है जो अभी न्यू जनरेशन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ मतलब अभी जिनके बच्चे 5th स्टैंडर्ड से ऊपर है और 5th स्टैंडर्ड से नीचे और 5th स्टैंडर्ड में आएंगे वो लोगों का मेंटालिटी कैसा होगा चलते चलते भी मोबाइल ऐसा उनका मेंटालिटी हो गया है ठीक है ज्यादातर टाइम वो मोबाइल में यूज करते हैं और उनके पापा मम्मी जो मतलब जो सोसाइटी में रहते हैं वो दिखाने में ही उनका सेविंग कम हो जाता है कि इन्होंने i20 ली हम ये ले लेंगे इन्होंने एसी लिया तो हम एसी लेंगे लेकिन वो नहीं देखेंगे कि उनके हस्बैंड का या उनके पापा का इनकम क्या है और मेरे हस्बैंड या मेरे वाइफ या मेरे पापा का इनकम अभी सब क्या हो गया है शोमैनशिप हो गया है थोड़ा बहुत सोसाइटी में तो गवर्नमेंट को लगा कि ज्यादातर लोग का मेंटालिटी क्या हो गया कि हमें आता है हमें कुछ सेविंग नहीं करना बच्चे उनका देख लेंगे हम एंजॉय करेंगे ठीक है अभी सबका मेंटालिटी ऐसा हो गया ऐसा मेंटालिटी क्यों हुआ है बच्चे उनका क्यों देखेंगे क्योंकि उनसे सेविंग नहीं होती है इसलिए फिर वो क्या वर्ड यूज करते हैं हमें बच्चे उनका देखेंगे सब उनका नसीब लिया हुआ है कुछ नहीं है सबको सेविंग करनी पड़ेगी एक बात है क्लियर है क्योंकि कल कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ गया कोई बीमार हो गया तो हम हमारा देखेंगे लेकिन हमारे देखने के लिए पैसा तो चाहिए क्योंकि अब सिंपल बुखार आता है तो 20-25 हजार हो जाता है मेरे पास ऐसा नहीं कि पहले जैसा बुखार आता है तो 200 में या 500 में काम खत्म क्लियर है मतलब मेडिकल कॉस्ट बढ़ गया तो अभी के जो लोग हैं उनका जो सैलरी आता है 20,000 25,000 सब EMI एसी का ये मकान का ये कार का तो सेविंग कम हो गई इन्वेस्टमेंट कम हो गया तो डिपार्टमेंट ने देखा कि ये इंडिया में 2 तरह के लोग हैं जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं सेविंग मतलब थोड़ा बहुत करो तो सेविंग और बहुत ज्यादा करो तो इन्वेस्टमेंट ठीक है मैं 10-15 हजार 20 हजार 25 हजार 50 हजार रुपया बचाऊं तो उसे मैं सेविंग करूं लेकिन 20 लाख 25 लाख 50 लाख में बचाऊं तो उसे मैं क्या बोल सकता हूं उसे मैं सेविंग नहीं बोल सकता ठीक है तो इंडिया में 2 तरह के लोग हैं तो जो लोग पैसा बचा रहे हैं मतलब LIC में डाल रहे हैं म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं मतलब ऐसा हाउसिंग लोन लिया है खुद
का घर है, तो वो लोग अभी ओल्ड स्लैब में है, उनको उनका बेनिफिट मिलता है, और न्यू स्लैब में वो बेनिफिट नहीं मिलता है। और न्यू स्लैब में ऐसा सिस्टम बना दिया कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो भी आपको ओल्ड स्लैब जितना ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो अभी मान लो ये क्या नाम तुम्हारा, जानवी करके एक लड़की है, ये अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करती, मान लो उसका 7,50,000 का इनकम, इन्वेस्टमेंट नहीं कर, और तुम्हारा नाम किंजल बहन करके, ये इन्वेस्टमेंट कर रही है, इसका भी 7,50,000 का इनकम है। पहले चॉइस नहीं था, तो होता क्या था, जानवी ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, ठीक है, तो जानवी का टैक्स ज्यादा आएगा और किंजल का टैक्स कम आएगा, क्योंकि किंजल ने 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। अभी क्या किया गवर्नमेंट ने, 2 पार्ट लगा दिया। शांति, गवर्नमेंट ने भी 2 पार्ट लगा दिया कि जानवी इन्वेस्टमेंट नहीं करती है, 7,50,000 का इनकम है, तो उसको एक नया स्लैब दे दो, तो जानवी का टैक्स कम आए, और किंजल इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उसको एक और स्लैब दे दो, मतलब दोनों को बराबर कर दिया। जो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं उनको भी बेनिफिट, और जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको भी बेनिफिट। क्लियर है? तो अभी जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, हाउसिंग लोन है, ये है, वो है, अगर उनका कुछ है तो मैं उसको क्या राय दूंगा, ओल्ड स्लैब। चला? और जो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ये है, वो है, सर और प्रॉब्लम है, सरकार को पता है, न्यू रेट में पता चला। तो सिर्फ कंक्लूजन इतना है कि हम किसी का रिटर्न फाइल करते हैं, उसको कुछ LIC मेडिक्लेम वगैरह कुछ नहीं है, हमने प्लान कर पता चल रहा है, तो हमें यहाँ आंसर चाहिए, न्यू ओल्ड नहीं, न्यू तो क्यों न्यू, ओल्ड तो, और न्यू ओल्ड अभी मैं आपको बिठाएंगे। हाँ, मान लो मैंने चूज कर लिया कि मैं न्यू एडॉप्ट कर दिया, तो फिर मैं ओल्ड में नहीं जा सकता, और मैंने ओल्ड एडॉप्ट कर दिया, फिर मैं सिर्फ और सिर्फ जो सैलरी वाले हैं उनको हर साल चॉइस मिलेगी, न्यू में जाना है, ओल्ड में जाना, न्यू में जाना है, हर साल किसको चॉइस मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ सैलरी वालों को चॉइस मिलेगी। ठीक है, बिजनेस प्रोफेशन वालों ने एक बार चूज कर दिया कि आई वांट दिस, यू वांट दिस, यू कैन नॉट मेक चेंज। क्लियर? तो किसी का रिटर्न फाइल करो तो प्रॉपर डायरेक्शन से करो, और एक बात और, न्यू में और ओल्ड में दोनों में 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं। तो अभी ये है, क्या नाम तुम्हारा, वैभवी जी है, ठीक है, अभी वैभवी जी ने कुछ गलत डिसीजन ले लिया, न्यू में डालना था ओल्ड में डाल दिया, ओल्ड में डालना था न्यू में डाल दिया, लेकिन उनके क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम तब तक नहीं आएगा जब तक न्यू वाले का और ओल्ड वाले का इनकम 5 लाख से कम। क्लियर? ओके, उनको दिक्कत कब आएगी, क्योंकि 5 लाख से ऊपर वो जो स्लैब न्यू वाला स्लैब
7.5, 10 ऐसा है, ठीक है। तो उनको दोनों 5 लाख तक तो कंप्लीट है, तो उनका डिसीजन 5 लाख तक वालों में दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब इनकम बढ़ेगा तब उनका डिसीजन वेरी होगा कि यार वहां गए होते तो अच्छा होता। अभी जिसका 2.5 से ऊपर और 5 से नीचे है, डिसीजन गलत हुआ, सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि हमारे कंसल्टेंट ने हमें गलत डिसीजन दे दिया, क्योंकि 5 लाख तक सब सेम है। जो मतलब अमाउंट चेंज होता है वो वहां वो ओल्ड में 5 से 10 और न्यू में 5 से 7.5, 7.5 से 10, 10 से 12.5, 12.5 से 15, 15 और 5। तो अगर डिसीजन गलत हुआ है और इनकम 5 लाख से कम है तो वो नॉर्मली सही हो जाएगा। आपकी गलती है, लेकिन आपको आपकी गलती कब पता चलेगी? जब क्लाइंट का इनकम बढ़ेगा और क्लाइंट को परेशानी होगी, या परेशानी नहीं हो तो आपको फिर उसको बोलेगा फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करने का या इन्वेस्टमेंट करने का, फिर ऐसा बता देने का। आपको क्या करे, आपकी गलती है तो अभी। या अगर बाद में कोई नोटिफिकेशन आएगा, अभी जो नोटिफिकेशन है वो मैंने अभी, अगर बाद में नोटिफिकेशन आ भी सकता है कि आप मूव हो सकते हो, तो वो बात अलग है। क्लियर है? ओके। तो अभी आज आपको एक बात पता चली कि ओल्ड स्लैब रेट किसको देना है और न्यू स्लैब रेट किसको देना है। क्लियर है? ओके। जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो लोग हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट का बेनिफिट लेना चाहते हैं, वो लोग ओल्ड स्लैब रेट में हमें रखना है। और सैलरी वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर साल उनका चेंज कर सकते हो। गलती हो गई तो सैलरी वाले का आप रेक्टिफाई कर सकते हो, लेकिन बिजनेस प्रोफेशन वाले को आपको पहले से तय करना पड़ेगा कि आपसे गलती ना हो। क्लियर है? सो अभी ओल्ड स्लैब रेट में और न्यू स्लैब रेट में आपको कोई क्वेश्चन है, इसका क्या परसेंटेज है वो कल हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इसका परसेंटेज क्या है, इसका चलन कैसे बनेगा, उसका परसेंटेज क्या है, उसका चलन कैसे बनेगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि 11 लाख का इनकम ओल्ड में कैलकुलेट करो, न्यू में कैलकुलेट करो। फिर दूसरा ऑप्शन दूंगा 12 लाख का इनकम, इसका 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, इसका नहीं है, कैलकुलेट करो, तो आपको पता चलेगा। फिर मैं आपको एक टूल्स दिखाऊंगा कि वो टूल्स में आप डाल दो, ओल्ड में इतना, न्यू में इतना, टूल्स आंसर दे देगा। फिर आपको ऐसा नहीं सर पहले से ही टूल्स दिखा दो, वो ऐसा नहीं होगा। क्लियर है? पहले से टूल्स नहीं, पहले हमें प्रॉपर कैलकुलेट करना है, हमारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। फाउंडेशन थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाने के बाद हम आपको टूल्स दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय।